पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अनिच्चे खलु भो मनुयान जीविए कुसग्ग जल बिंदु चंचले। मनुष्यों का जीवन अनित्य होता है, कुश के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु के समान चंचल होता है। यह तो एक प्रकृति का नियम है। इस अनित्य मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, आचार्य सोमप्रभ सूरि ने इस मनुष्य जन्म को एक वृक्ष माना है और उस वृक्ष के फल क्या लगने चाहिए या लगाने चाहिए, इस विषय में उन्होंने कहा कि 6 फल इसके होने चाहिए। सूक्ति मुक्तावली संस्कृत का ग्रंथ, जिसे आम भाषा में सिंदूर प्रकर बोला जाता है, सुंदर ग्रंथ है। अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं, अच्छी बातें बताई गई हैं। उसी ग्रंथ का एक श्लोक है, जिनेन्द्र पूजा गुरु पर्युपास्ति सत्वानुकंपा शुभ पात्र दानम गुणानुराग श्रुतिरागमस्य मृजन्म वृक्षस्य फलान्यमूनि। मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष के 6 फलों में पहला फल बताया गया, जिनेन्द्र पूजा, जिनेश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो अरहत हैं, राग द्वेष मुक्त हैं, 4 घाती कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय अंतराय का नाश कर चुके हैं, तीर्थंकर हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि उनकी पर्युपासना का मौका तो थोड़ा कठिन है। हर समय हर जगह तीर्थंकर उपलब्ध हो न हो, क्योंकि तीर्थंकर कुछ अंशों में दुर्लभ होते हैं। हर किसी को उनका दर्शन मिलना कठिन है। जैसे वर्तमान में हम लोग यहाँ भरतक क्षेत्र में हैं, भारत देश में हैं, तीर्थंकरों का दर्शन यहाँ सुलभ नहीं हो रहा है। श्रीमंदर स्वामी जम्बू द्वीप में विराजमान माने गए हैं, पर वे महाविदेह क्षेत्र में हैं, हम भरतक क्षेत्र में हैं, तो उनके दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हो सकता है देवता स्वर्ग में रहने वाले महाविदेह में जाकर उनके दर्शन कर सकते होंगे, तो हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो तीर्थंकरों के साक्षात दर्शन न भी हो, उनकी भाव पूजा करें, भक्ति से पूजा करें, उनका स्मरण करें, उनको श्रद्धा से नमन करें। और सीधा सा उपाय है नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम। इस प्रकार अरहतों को नमस्कार करके भी इस रूप में अरहतों की पूजा की जा सकती है।
तो मानव जन्म रूपी वृक्ष का पहला फल है जिनेश्वर की पूजा करना। अरहतों को नमस्कार करें, नमो अरहंतानम का जप कर लें। नवकार मंत्र का जप करते हैं तो उसके अंतर्गत नमो अरहंतानम भी हो जाता है। और किसी का नाम नहीं है नमो अरहंतानम में, जो भी अरहत हैं उन सबको नमस्कार है, सबकी पूजा हो जाए। पहला फल है मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का जिनेंद्र पूजा। दूसरा फल है गुरु पर्युपास्ति ही, गुरु की सम्यक्तया उपासना करो। जब जहां यथोचित अवसर मिले गुरु की उपासना करो। थोड़ा दूर से गुरु की उपासना की जा सकती है, और वैसे भी क्षेत्रीय दृष्टि से उपासना न हो सके, अपने मन में गुरु को बिठाए रखो, अपने मन में गुरु के प्रति सम्मान की भावना रखो, भक्ति रखो, तो वह दूर से भी गुरु पर्युपास्ति की बात किसी रूप में हो सकती है। साक्षात मौका मिल जाए तो और अच्छी बात है, साक्षात उपासना का लाभ ले लो। और गुरु की उपासना मौन भाव से की जा सकती है। गुरु बात करें न करें, बात करें तो अच्छी बात, बात न भी करें तो मौन भाव से भी उनके सामने यथोचित दूरता बनाए रखते हुए गुरु की उपासना की जा सकती है। हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की उपासना का अवसर प्राप्त किया था। गुरुदेव तुलसी के उपपात में बैठने का अवसर कितने कितने साधुओं को, साध्वियों को मिला होगा। गुरु की उपासना में गुरु को डिस्टरबेंस भी न हो, उपासना भी हो सके, तो एक अच्छा क्रम बन सकता है। तो गुरु की पर्युपास्ति इस मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का दूसरा फल है। तीसरा फल बताया है सत्वानुकंपा। प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखो, दया भाव रखो। प्राणियों को हिंसक भाव से, निष्ठुर भाव से मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्राणियों के प्रति दया की, जहां तक हो सके मैं किसी जीव का हिंसक न बन जाऊं। सृष्टि में अनंत प्राणी हैं। सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवी न मृज्य तम्भा पाणवहं घोरम निगंथा वज्रयम किनम आश्रय। कि ये सारे जीव सामान्यतया जीवन जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता सामान्यतया। इसलिए प्राणवध जो घोर है, साधु को तो उसका वर्जन का प्रयास रखना ही चाहिए। प्राणी के प्रति द्वेष नहीं, सद्भावना, मैत्री भाव। हमारे साध्वी जी ने आज बताया सवेरे सवेरे, चारित्र यशा जी ने, कि कल यानी एक सांप की जात मेरे अंदर बिछोने में वहां आ गई थी। सांप की जात आ गई, सर्प जो भी लिंग होगा, सर्प आ गया, सर्प जाति। मच्छरदानी के अंदर सांप आ गया, सांप की जाति आ गई। और संभवतः पहले अंधेरा था, फिर प्रकाश में पता था कि सांप की जाति यहां अंदर बैठी है। तो वह भी प्राणी है, आ गया। तो उस प्राणी से भी द्वेष नहीं, आ गया तो आ गया। उसने भी कोई सेफ स्थान देख करके आने का मन बनाया होगा कि अच्छा सेफ स्थान है, वहां जाकर के बैठ जाऊं। साध्वी जी हैं, मुझे मारेगी तो नहीं साध्वी जी, उनके पास जाके बैठ जाऊं। या कोई साध्वी जी की उपासना करने के आ गया हो कि साध्वी जी की उपासना कर लें आज।
तो वह भी प्राणी है। हम प्राणी से डरते भी हैं। सांप से एक मन में भय भी हो सकता है, सांप आ गया, सांप आ गया। तो भय के बाद आदमी उसका कई बार उत्पीड़न करने का भी, मारने का भी प्रयास सामान्य आदमी कर सकता है कि सांप, इसको या हटाओ या मारो इसको। जहां तक हो सके सांप को भी मारना नहीं चाहिए। और सांप आ जाए, मौका हो तो उपसर्ग हरम पासंग, पासंग बंदाम, इसको पार्श्वनाथ की स्तुति मौका हो तो सुना दें, थोड़ा सा पाठ सुना दें उसको, सांप को, सांप की जाति को। क्योंकि भगवान पार्श्व का तो खास सर्प है, उनका चिन्ह सर्प जाति है, नागराज है, धर्मेंद्र पद्मावती जो नागकुमार देव हैं। तो प्राणी के प्रति दया की भावना, ठीक है, प्राणी आ गया है, हटाना भी मान लो अपेक्षित है, बड़ी शांति से उसको हटाने का प्रयास हो, तो उसको मारने का, कष्ट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो सत्वानुकंपा, अनुकंपा का भाव, दया का भाव रहना चाहिए। कोई जू भी है, कोई मकड़ी भी है, आ गई है, इस तरह से उसको अलग करें कि उसको जितना उसके तकलीफ न पड़े या जितना तकलीफ से उसको बचा सके, प्राणी को अपनी ओर से तकलीफ न पड़ जाए। बिच्छू भी आ गया, उसको भी इस तरीके से दूर करें तो उसको भी जितना कष्ट न पहुंचे वह प्रयास करें। तो यह प्राणियों के प्रति मनुष्य में दया रहनी चाहिए। यह मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का तीसरा फल है। चौथा फल बताया शुभ पात्र दानम, सुपात्र को दान दो, शुभ पात्र को दान दो। साधु, शुद्ध साधु मिल जाए तो शुद्ध साधु को शुद्ध दान दे, अच्छी सेवा है साधु की। शुभ पात्र में, सुपात्र में दान देना भी मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का एक फल है, चौथा फल है। भगवान महावीर के 27 भव बताए गए हैं। 27 भवों में पहला भव था नय सार का, वो मनुष्य के रूप में थे। उन्होंने नय सार के भव में साधु को दान दिया था, सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। तो शुभ पात्र दान की भावना रखनी चाहिए। भोजन करे श्रावक मन में सोचे, मैं भोजन के लिए बैठा हूं, अब भोजन करना है। कोई साधु साध्वियां पधार जाएं, उनके पात्र में मेरी यह वस्तु चली जाए, कितना अच्छा हो जाए। मेरे पास यह भोजन है, मुझे खाने के लिए प्राप्त है, फुलके हैं, साग है, राबड़ी, जो भी चीजें हैं। अगर इस समय कोई साधु साध्वियां आ जाएं और मेरे भोजन में से कुछ दान में अंश उनको दे दूं, उनके पात्र में चला जाए, कितना अच्छा हो जाए। यूं मन में भावना भाना भी अच्छा है कि साधु के पात्र में मेरी चीज चली जाए। शुद्ध वस्तु है, मेरे लिए, हमारे लिए बनी हुई है, इसमें से मैं साधु को दान दे दूं। मैं थोड़ी उनोदरी भले कर लूंगा, पर साधु के पात्र में वस्तु चली जाए। पांचवा फल मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का बताया गुणानुराग है। गुणों के प्रति अनुराग हो, जो गुणवान हैं उनके प्रति प्रमोद भावना, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी है, गुणों के प्रति अनुराग रखे। अवगुणों से नहीं, गुणों से अनुराग। और मेरे में गुण बढ़े, ज्यादा गुणों का विकास करूं, मैं गुणवान बनूं, सुगुण बनूं। यह गुणों के प्रति अनुराग होना, विशेषताओं के प्रति अनुराग होना, कि मेरे में गुणों का विकास हो, दूसरे जो गुणवान हैं उनके गुणों के प्रति प्रमोद भावना, कितने अच्छे गुणवान आदमी हैं। ये गुणानुराग मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का पांचवा फल है। छठा फल बताया श्रुति रागमस्य, आगम का श्रवण करें, आगम की बात को सुने, आर्षवाणी को सुने। जब जहां जैसा मौका मिले आगम को पढ़े, गृहस्थ हैं अनुवाद पढ़ ले, टिप्पण पढ़ ले, या चारित्रात्माओं से आगम की वाणी का श्रवण करें।
अच्छी बातों को सुनने से भी मानो कि कान पवित्र बन जाते हैं। कान में एक तो सामान्य बातें सुने, कान से किसी की निंदा सुनने में रस ले, इसकी अपेक्षा कान से कोई आगम की ज्ञान की बात सुने, शास्त्र की बात सुने, यथार्थ बात सुने, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करें, यह कान का बढ़िया उपयोग है। श्रोत्रम श्रुते नैव नतु कुंडलेन, कान है वो श्रुत अच्छी बात को सुनने से शोभित होता है, कुंडल तो कान की बाह्य शोभा हो सकती है। तो हमें यथा संभव यथोचित आगम वाणी को सुनने का प्रयास भी करना चाहिए। कोई सुनाने वाला मिल जाए, बताने वाला मिल जाए, और साधु साध्वियां चारित्रात्माएं समण श्रेणी जितना आनुकूल्य हो, औचित्य हो, दूसरों को सुनाने का प्रयास करें। खुद के भी स्वाध्याय, दूसरों को भी लाभ। स्वाध्याय का एक प्रकार है धर्म कथा, धर्म कथा करना, धर्म की बात को बताना, प्रवचन करना, व्याख्यान देना, तो यह भी एक स्वाध्याय है। तो साधु साध्वियां समण श्रेणी आदि धर्म कथा करें, श्रोता लोग उनकी बातों को सुने, तो यह श्रुति रागमस्य, आगम की बात जब सुनाई जाए तो उसे सुनने का प्रयास करना चाहिए। कान को पवित्र बनाने का और मुख्यतया आत्मलाभ करने का, आत्म कल्याण की दृष्टि से यह आगम की वाणी का अच्छी भावना से श्रवण करना, यह मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का छठा फल हो जाता है। तो पहला फल बताया जिनेन्द्र पूजा, दूसरा फल बताया गुरु पर्युपास्ति, तीसरा फल बताया सत्वानुकंपा, चौथा फल बताया शुभ पात्र में दान, पांचवा फल बताया गुणानुराग, और छठा फल बताया आगम की श्रुति, आगम का श्रवण। हम ध्यान दें, ये 6 फल हमारे इस जीवन रूपी पेड़ के लगे हुए हैं या नहीं। हम जिनेन्द्र पूजा, अरहतों का स्मरण, नमस्कार कुछ करते हैं या नहीं। करते हैं तो एक फल तो लग गया। और गुरु की उपासना, गुरु की सेवा थोड़ी दूर से करें, कैसे भी जैसा औचित्य हो, गुरु की सेवा, गुरु के दर्शन का कभी मौका मिलता है या नहीं। ऐसे शुद्ध साधु गुरु ही है, शुद्ध साधु को गुरु कहा गया है। शुद्ध साधुओं की उपासना परिउपासना का मौका मिले, साध्वियों की उपासना का, बाइयों को विशेष मौका मिले, वो अच्छा लाभ है। गुरु उपासना का ही वो रूप है। तो मैं गुरु उपासना करता हूं या नहीं। श्रावक है वह श्रमणोपासक, श्रमणों के पास बैठने वाला हो। पुरुष लोग विशेषतया साधुओं के पास, बाइयां विशेषतया साध्वियों के पास दिन में रात में जैसा मौका ज्ञान प्राप्त करने का या उपासना का लाभ लें। और विधि के अनुसार बाइयां साधुओं की भी उपासना कर सकती है, विधि के अनुसार भाई साध्वियों की उपासना का भी लाभ ले सकते हैं। तो उपासना का लाभ मिलता है या नहीं। और हम यह विचार करें कि सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति मेरे मन में दया भाव है या नहीं। अनावश्यक प्राणियों को कष्ट मेरे से नहीं दिया जा रहा है ना। और मैं सुपात्र दान का, शुभ पात्र दान का लाभ लेता हूं या नहीं मिलने पर। गुणों के प्रति अनुराग है या नहीं, आगम का श्रवण करने का मौका मिलता है या नहीं। यूं हम चिंतन करें। उन 6 फलों को यथासंभव कम है या नहीं है तो लगाने का, और कम है तो और ज्यादा उनको पुष्ट करने का प्रयास करें, यह काम्य है।